हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की हर शिफ्ट में ऑप्टिक्स से न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं, यानी कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं। लेकिन हमें प्रॉब्लम यहाँ पे होती है कि हम ये निर्धारित नहीं कर पाते कि हमें u की वैल्यू प्लस लेनी है माइनस लेनी है, v की वैल्यू कब प्लस लेनी है कब माइनस लेनी है, और दर्पण प्रतिबिंब के पीछे बनेगा या आगे बनेगा। तो आज के इस वीडियो में इन सभी जो ये आपके डाउट है इनको मैं क्लियर करवा दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, ये मैं आपको 100% गारंटी के साथ बता देता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, अभी हम सबसे पहले जान लेते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? हमेशा दर्पण के कहाँ बनता है? पीछे बनता है। ठीक है, दर्पण के पीछे बनता है। और कैसा बनता है? आभासी बनता है, वर्चुअल बनता है। वर्चुअल हमेशा सीधा बनता है। जो अवतल दर्पण है इसमें प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? वास्तविक, रियल इमेज बनता है। और रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, और दर्पण के कहाँ बनता है? दर्पण के सामने बनता है। ठीक है, यहाँ पे पीछे बनता है और अवतल दर्पण के कहाँ बनता है? आगे बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम इन चिन्हों को कैसे निर्धारित करें कि यानी हमें v का मान कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है, तो ये भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो अब देखिए, सबसे पहले हम उत्तल दर्पण के लिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो वस्तु की दूरी होती है इसे हम u से डिनोट करते हैं, यानी u से हम इसको क्या है? डिनोट करते हैं। तो वस्तु की दूरी को हम क्या लेते हैं? हमेशा माइनस में लेते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण के लिए वस्तु की दूरी माइनस लेते हैं, बाकी सारा का सारा इसमें हम क्या लेते हैं? प्लस में लेते हैं। ध्यान रखना, उत्तल दर्पण की बात हो रही है, सिर्फ हम इसमें u की वैल्यू माइनस में लेते हैं। ठीक है, और बाकी सब हम इसमें क्या लेते हैं? प्लस में लेते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो उत्तल दर्पण होता है इसमें प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? पीछे बनता है। ठीक है, कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। कैसा बनता है? आभासी। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा दोस्तों कैसा होता है? आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। अब बात करते हैं अवतल दर्पण की। ठीक है, तो अवतल दर्पण में क्या होता है? अवतल दर्पण में जो वस्तु की जो दूरी होती है दोस्तों, जो u होता है, इसको हम किस में लेते हैं? इसको हम माइनस में लेते हैं। ठीक है, यानी कि दोस्तों इसमें क्या होता है? इसमें हम सब के सब क्या लेते हैं? माइनस में लेते हैं। त्रिज्या होती है, जो वक्रता त्रिज्या होती है, इसको हम माइनस में लेते हैं। f भी हम किस में लेते हैं? माइनस में लेते हैं। और v भी हम इसमें क्या है? माइनस में लेते हैं। यानी सब का सब इसमें हम क्या लेते हैं? माइनस में लेते हैं। और प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के कहाँ बनता है? दर्पण के सामने। ठीक है, कहाँ बनता है? दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और दोस्तों आपको ध्यान रखना, कैसा प्रतिबिंब बनता है? रियल, वास्तविक बनता है। और वास्तविक हमेशा कैसा बनता है? उल्टा होता है। आप सभी को ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों आवर्धन क्षमता। जो दर्पण की जो आवर्धन क्षमता है इसको भी आज मैं क्लियर ही करवा देता हूं। तो दोस्तों, जो आवर्धन क्षमता होती है इसको हम m से डिनोट करते हैं। जो m बराबर क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, जिसे हम h डैश से डिनोट करते हैं, और बिंब यानी वस्तु की ऊंचाई, जिसे हम h से डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी m बराबर क्या होता है? h डैश अपॉन h, जो कि किसके बराबर होता है? माइनस v अपॉन u के बराबर होता है। ठीक है, माइनस v अपॉन u के बराबर। ठीक है, अब देखिए, जो उत्तल दर्पण होता है इसके लिए m का मान हमेशा क्या रहता है? धनात्मक रहता है। उत्तल दर्पण के लिए m का मान धनात्मक रहता है, और अवतल दर्पण के लिए m का मान हमेशा माइनस रहता है। याद रखना दोस्तों। और एक बात ध्यान रखना, जो ये h डैश होता है ना, h डैश, इसका मान हमेशा माइनस में रहता है, और जो ये h होता है इसका मान हमेशा प्लस में रहता है। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद न्यूमेरिकल देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ये एनसीईआरटी के बेस वाले न्यूमेरिकल है, तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा, हो सकता है आपको एग्जाम में पूछा जाए। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है? कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो? प्रतिबिंब की प्रकृति, साइज ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कौन सा दर्पण इसमें? अवतल दर्पण है। अब आपको पता होना चाहिए, अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। ठीक है, दर्पण के सामने बनता है, वास्तविक बनता है, और उल्टा बनेगा। ठीक है, अब देखिए u हमेशा इसमें मैंने क्या बोला था? u, हम अवतल दर्पण के लिए u का मान हम क्या रखते हैं? माइनस, तो -5 रख दिया। ठीक है, क्या रख दिया हमने? -5 हमने क्या रख दिया? इसका वैल्यू, u का वैल्यू रख दिया हमने कितना? -25। ठीक है, -25 रख दिया। और h की वैल्यू हम क्या रखेंगे? h की वैल्यू यहाँ पे देखिए कितना है? साइज पूछा ना, वस्तु का साइज, तो कितना है? 4.0 सेंटीमीटर। ठीक है, h हम किस में लेंगे? मैंने बोला था ना कि जो h होता है उसको हम हमेशा प्लस में लेते हैं। यहाँ पे देखिए प्लस में ले रखा है। अब इसके बाद देखिए h भी ले लिया। f हमेशा किस में लेते हैं? हम माइनस में लेंगे। किसके केस में? अवतल दर्पण के। ठीक है, v हमें इसमें दोस्तों क्या है? निकालना है। ठीक है, और हमें साइज निकालना ना, साइज मतलब h डैश भी हमें इसमें निकालना है। ठीक है, आपको पता है दर्पण सूत्र, आप सभी को पता है कि दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f। 1/f बराबर क्या होता है? 1/v प्लस 1/u होता है।
ठीक है, फटाफट से वैल्यू रख दीजिए। तो यानी कि 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/v बराबर हो जाएगा 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। ठीक है, और बराबर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1/f की वैल्यू कितनी है, ये है -15, तो -15 रख दीजिए, माइनस u की वैल्यू क्या रख देंगे हम, u की वैल्यू -25 है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी 1/25। ठीक है, अब इसको यहाँ पे देखिए तो कितना हो जाएगा, 1/v बराबर कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 75 आ जाएगा, 5 + 3/75। ठीक है, आप सभी को ये तो पता ही होगा, यानी कि कितना हो जाएगा -2/75, यानी कि v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब ये v बराबर ये इन्वर्स हो जाए, उल्टा हो जाएगा, यानी कि 75/2 हो जाएगा माइनस के साथ, यानी कि v की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, v की वैल्यू आ गई -37.5। यानी मैंने बोला था ना, v की वैल्यू हमेशा अवतल दर्पण में क्या होती है, माइनस रहती है। ठीक है, उत्तल दर्पण में सिर्फ u की वैल्यू माइनस रहती है। ठीक है, ध्यान रखना। अब हमें ये भी निकल गया, अब हमें निकालना, यानी कि दोस्तों जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा, ठीक है, दर्पण के सामने बनेगा, कितनी दूरी पर, 37.5 दूरी पर। ठीक है, माइनस डिनोट करता है कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है। ठीक है, अब हमें निकालना है प्रतिबिंब का साइज, यानी m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है h'/h, यानी कि बराबर किसको होता है, -v/u के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए h तो हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि h' कितना हमारे पास दिया हुआ है, h की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे देखिए 4 सेंटीमीटर ऑलरेडी दे रखी है। ठीक है, अब देखिए जो माइनस है, अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो -v/u हो गया। ठीक है, हमें निकालनी h' है, तो h' बराबर कितना हो जाएगा, h' बराबर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका कितना, 4 × माइनस v की वैल्यू कितनी है, माइनस है ना, तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में जाएगा 37.5। ठीक है, अपॉन हम u कर देंगे, u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू मैंने दे रखी है यहाँ पे, आपको पता है यहाँ -24, तो -24 हो जाएगी, यानी कि दोस्तों h' कितना आ जाएगा, h' आ जाएगा कितना, -6 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा h' -6 आ जाएगा, यानी कि जो आपका साइज होगा ना प्रतिबिंब का, वो कैसे होगा, -6, यानी आवर्धन क्षमता कितनी आ गई, 6 आ गई, -6। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये उत्तल दर्पण से रिलेटेड है। अब इसमें देखिए क्या है कि किसी ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, यानी 3 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं मीटर है। यदि इस वस्तु के दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, यानी कोई वस्तु है जो कि यानी वस्तु है, वो क्या है 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए क्या दे रखा है, u कितना दे रखा है। अब हमें पता है कि उत्तल दर्पण में u हम किस में लेते हैं, हमेशा प्लस माइनस में लेते हैं, तो u कितना है, माइनस है ना, तो -5 ले लेंगे हम। ठीक है, बाकी सब इसमें प्लस लेंगे। r कितना है, r है वक्रता त्रिज्या 3 है। ठीक है, और v हमें इसमें निकालना है। ठीक है, v भी इसमें प्लस ही आएगा। ठीक है, और हमें और क्या निकालना है, प्रकृति साइज, यानी h' भी हमें इसमें निकालना है। ठीक है, प्रकृति आप सभी को बताएं कि जो उत्तल दर्पण होता है उसमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, आभासी होता है, और कैसा होता है, आभासी हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है, ये आप सभी को पता है। दर्पण सूत्र लगाइए, 1/f बराबर 1/v + 1/u हो जाएगा। ठीक है, बराबर, तो कितना हो जाएगा ये, 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। ठीक है, तो 1/v बराबर कितना हो जाएगा, वैल्यू रख दीजिए फटाफट से। तो f कैसे निकलेगा दोस्तों, इसमें f बराबर क्या होता है, f निकलेगा, f बराबर क्या होता है, r/2। ठीक है, आप सभी को पता है r/2, यानी r कितना है, 3/2, यानी कि 1.5 हो जाएगा f, यानी कि 1/1.5 माइनस u कितना है, u है माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, तो 1/v बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों कितना, इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 7.50। ठीक है, सॉल्व कर देना फटाफट से, 5 + 1.50। ठीक है, अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, v बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 7.50 6.50, यानी कि v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आ जाएगी 1.15 मीटर। मैंने बोला था ना, v हमेशा उत्तल दर्पण में कैसा होता है, प्लस आता है। उत्तल दर्पण में सिर्फ u की वैल्यू क्या होती है, माइनस होती है, बाकी सब प्लस होता है। ठीक है, यानी दर्पण कहाँ बनेगा, सॉरी जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे कितने दूरी पर, 1.15 मीटर की दूरी पर बनेगा। प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति बताइए, प्रकृति कैसी होगी, आभासी, और आभासी हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। ठीक है, प्रकृति भी आपको समझ में आ गई। ठीक है, और दर्पण प्रतिबिंब छोटा बनता है, उत्तल दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब छोटा बनता है। अब निकालना हमें साइज, साइज कैसे निकलेगा, आवर्धन क्षमता से। m बराबर क्या होता है, h' बराबर माइनस क्या हो जाएगा, v/u हो जाएगा। ठीक है, h' निकालना हमें, तो कितना हो जाएगा,
तो एच डैश बराबर कितना हो जाएगा, एच इंटू माइनस वी अपॉन क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो अब देखिए एच की वैल्यू दोस्तों कितनी है, बताइए एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें, तो ये हो जाएगा आपका कितना, या आप इसको या एच की वैल्यू भी रहने दीजिए, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यानी माइनस ये जो वैल्यू होती है इसके बराबर होती है, यानी कि माइनस वी की वैल्यू कितनी है, वी की वैल्यू कितनी है 1.15, ठीक है। और यू की वैल्यू कितनी है, यू की वैल्यू दोस्तों मैंने आपको यहाँ दे रखी कितनी है 5, -5 है, ठीक है। तो -5 हो गई, ठीक है। तो अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए फटाफट से, तो कितना आ जाएगा, ये माइनस है ना, तो माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 0.23, यानी कि जो प्रतिबिंब जो आपका जो साइज होगा ना कितना होगा, मतलब छोटा बनता है तो 0.23 गुना क्या हो जाएगा, छोटा होगा प्रतिबिंब वस्तु से। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। तो दोस्तों अब इसके बाद देखिए थोड़ा और कन्फ्यूजन आपका दूर करते हैं, जो दर्पण सूत्र होता है, जो दर्पण सूत्र होता है, आज की वीडियो बहुत ही खास है। तो दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों लेंस सूत्र भी होता है, ठीक है। जो लेंस सूत्र होता है उसमें थोड़ा सा चेंज होता है, बाकी सब सेम होता है। ये क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यानी सिर्फ प्लस माइनस का इसमें क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो ये भी ध्यान रखना, हो सकता है पूछा जाए कि लेंस सूत्र बताइए, तो लेंस सूत्र में ये माइनस होता है और दर्पण सूत्र में ये प्लस होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।